डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इमेजेस इन टू डायमेंशन में इमेज टॉपिक को पढ़ेंगे। इमेजेस इन टू डायमेंशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके आपको इसको स्टडी कर सकते हो। मैं इसमें समझा देती हूँ आपको कैसे करना है, इसको पढ़ना है। ये फ्लूइड डायनामिक्स की 4th यूनिट का टॉपिक है, इमेजेस इन टू डायमेंशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में कई बार पूछा जाता है। इमेजेस इन टू डायमेंशन में इमेजेस क्या होती है? हम इसमें 3 to 4 टॉपिक है भाई। इमेजेस ऑफ लाइन फोर्स की इमेजेस ऑफ लाइन फोर्स, इमेजेस ऑफ लाइन डबलेट की इमेजेस ऑफ लाइन फोर्स इन ए सर्कुलर सिलेंडर, इमेजेस ऑफ लाइन डबलेट इन सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास कुछ इस तरीके से टॉपिक आते हैं। पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा? पेपर में पूछा जाएगा कि इमेज ऑफ ए लाइन फोर्स इन ए प्लेन, ये आएगा। इसके ऊपर हमें लिखना है क्या भाई, क्या होगी इमेज, क्या होगी लाइन फोर्स की इन ए प्लेन में। हम सबसे पहले वी टेक द रिजिड इम्परमिएबल प्लेन। हमने एक प्लेन लिया है, ये प्लेन है हमारे पास y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होती है? x = 0। हमने ये एक प्लेन लिया है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो, ये इस फ्लो के परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो इन xy प्लेन। सबसे पहले हमने रिजिड इम्परमिएबल प्लेन लिया है x = 0 और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो इन xy प्लेन। ठीक है, अब हमें क्या डिटरमाइन करना है? thus we are to determine the image of line force of strength m per unit length। हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं? इमेज लाइन फोर्स की इमेज को डिटरमाइन करना चाहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो है m है पर यूनिट लेंथ एट ए पॉइंट। देखो हमने यहाँ पे एक ए पॉइंट लिया, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पे हमने इमेज डिटरमाइन करनी है लाइन फोर्स की हमें इफ ए पॉइंट पर हमें क्या करनी है? इमेज डिटरमाइन करनी है। वी आर टू डिटरमाइन द इमेज ऑफ लाइन फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m पर यूनिट लेंथ एट ए 0। ए, ये पॉइंट ए है 0, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन फोर्स लेके चलते हैं। हमने लाइन फोर्स, क्योंकि हमें क्या डिटरमाइन करना है? लाइन फोर्स की इमेज। तो हम लाइन फोर्स लेंगे। लेट अस प्लेस ए लाइन फोर्स। हमने एक लाइन फोर्स प्लेस किया यहाँ पे और इस पे हमें इमेज डिटरमाइन करनी है। लेट अस प्लेस ए लाइन फोर्स पर यूनिट लेंथ एट a' - a0, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे क्या होगा?
लाइन फोर्स की वजह से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट, अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट ले लिया और एफ ए ले लिया हमने। अब ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में R2 है, इन दोनों के बीच में R1 डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ए पी के बीच में डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे θ1 एंगल बनाया और यहाँ पे हमने θ2 एंगल बनाया। ठीक है, और ये जो है ये हमने यहाँ पे लाइन फोर्स रखा है, उसकी स्ट्रेंथ m है पर यूनिट लेंथ। देखो मैं एक बार यहाँ तक दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, क्या है, we take the rigid impermeable plane x is equals to 0 which is perpendicular to the plane of flow। हमने एक रिजिड इनपरमेबल प्लेन लिया जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ फ्लो के इन एक्स वाई। हमें क्या डिटरमाइन करना है, इमेज ऑफ द लाइन फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m पर यूनिट लेंथ। we have to determine the image of line force of strength m per unit length at a। Let us take a line force at point a dash 0 -0 0, अपोजिट साइड है तो -0 0 होगी। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो होगा लाइन फोर्स की वजह से वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू द लाइन फोर्स एट पॉइंट P इज गिवन बाय, किस तरीके होगा, W इज इक्वल टू माइनस m log, ये लाइन फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है -m log z माइनस e। ठीक है, ये पॉइंट ए है और माइनस ये फॉर्मूला होता है। अब दूसरा क्या होगा, इस पॉइंट की वजह से क्या होगा, -m log z प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखो -m log z माइनस ए इंटू z प्लस ए। ठीक है, -m log z माइनस ए इंटू जेड प्लस ए, हमने ये लिख लिया। अब z माइनस ए की वैल्यू हमें पता होती है क्या, z माइनस ए की वैल्यू होगी R1, ये वाली R1, इसकी वजह से आएगा z माइनस ए और इसकी वजह से आएगा z प्लस ए, ये बीच में साइन प्लस का आ गया। z माइनस ए की वैल्यू होती है R1 e की पावर अल्टा θ1, क्योंकि यहाँ पे θ1 एंगल है, और दूसरे की वजह से R2 थी -m log R1 e की पावर θ1 इंटू R2 e की पावर अल्टा θ2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -m log R1 इंटू R2 e की पावर अल्टा θ1 प्लस θ2। ठीक है, अब हमें पता है W की वैल्यू क्या होती है, फाई प्लस अल्टा फाई, तो यहाँ से क्या होगा, -m log, ये लोग अंदर जाएगा तो लोग प्लस लोग, ये लोग अंदर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा लोग e की पावर अल्टा θ1 प्लस θ2। ठीक है, अब क्या होगा, देखो फाई प्लस अयोटा फाई -m log R1 प्लस R1 इंटू R2 -m अयोटा। अब देखो यहाँ पे log और अयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ log और अयोटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, -m अयोटा, देखो m अयोटा θ1 प्लस θ2, ये आ गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -m log R1 इंटू R2 और यहाँ पे आ जाएगा फाई की वैल्यू कितनी है, -m θ1 प्लस θ2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस जो P पॉइंट को है हम y एक्सिस पे शिफ्ट कर देते हैं, इस P पॉइंट को हम y एक्सिस पे ले लेते हैं। देखो इफ P लाइज ऑन द y एक्सिस तो क्या हो जाएगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे P पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डायग्राम हो जाएगा। अब यहाँ A डैश नाम दे रखा था, A डैश दे दो, B दे दो, मैंने इस A डैश को नाम बदल के B रख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये एंगल थीटा है, θ2 है, ये एंगल θ2 है और ये एंगल θ1 है। ठीक है, ये एंगल θ1 था, ये एंगल θ2 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
पाई माइनस थीटा 1 हो जाएगा ना। ठीक है, अगर पी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या होगा, पी ए और पी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए डैश नाम दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने बी दिया है नाम, ठीक है। तो पी बी जो है वो पी ए के इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, पी बी, इसको कुछ नाम दे दो, कुछ भी, चलो हम इसको नहीं, इस पूरे को ले लेते हैं हम पूरे को, ठीक है। तो पी बी ए इज इक्वल टू पी ए बी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पाई माइनस थीटा 1 ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना। ये एंगल जो है पाई माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, दोनों एंगल, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो पाई है वो किसके इक्वल आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ गया, पाई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, तो फाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एम लोग थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू ये आ गई, तो फाई हमने रख दिया, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने क्या शो किया कि जो वाई एक्सिस है ना, अब हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रीम लाइन होती है वो क्या होती है कि फाई हमारे पास ये होता है, ये वेलोसिटी पोटेंशियल देता है, और ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन देता है। फाई होता है वो वेलोसिटी पोटेंशियल, और ये स्ट्रीम लाइन देता है। वेलोसिटी पोटेंशियल देता है, स्ट्रीम लाइन। अभी हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि फाई कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से जो स्ट्रीम लाइन मिल गई, तो इसने क्या शो किया कि विच शोज दैट कि वाई एक्सिस इज ए स्ट्रीम लाइन, वाई एक्सिस जो हो गई वो स्ट्रीम लाइन हो गई, क्योंकि अगर हमने वाई एक्सिस पे लिया तभी तो हमारे पास स्ट्रीम लाइन, यहाँ से शो हो गया कि वाई एक्सिस इज स्ट्रीम लाइन। हेंस द इमेज ऑफ लाइन फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m per unit length, image of line force of strength m per unit length at A is a force of strength m per unit length at A dash। क्या मतलब है कि जो लाइन फोर्स की जो इमेज है, लाइन फोर्स की जो इमेज है, इफ लाइन फोर्स की इमेज, ये जो लाइन फोर्स था स्ट्रेंथ m का था पर यूनिट लेंथ, वो इफ पे यहीं मिलेगी और वो स्ट्रेंथ m की ही होगी। मतलब जो इमेज इधर मिलेगी ना, तो ये यहाँ पे इमेज मिलेगी, यहाँ पे हमने फोर्स लेके चले थे, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे फोर्स लेके चले थे, तो यहाँ पे जो फोर्स की इमेज है वो ए पॉइंट पे मिलेगी। हमारी जो इमेज है ऑफ द लाइन फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम पर यूनिट लेंथ इज एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे मिलेगी फोर्स की इमेज, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ भी एम होगी पर यूनिट लेंथ एम होगी, जो कि पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, एट ए डैश पे, जो कि इमेज है एट ए डैश पे जो है उसकी इमेज मिली, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इमेज ऑफ लाइन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज ए लाइन फोर्स। जो इमेज है लाइन फोर्स की वो एक लाइन फोर्स ही होती है, जिसकी स्ट्रेंथ जो है इक्वल होती है, बट वो अपोजिट साइड सिचुएटेड होती है, ठीक है। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो अपोजिट साइड होता है, ऐसे लाइक। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इमेज ऑफ लाइन डबलेट इन्हें प्लेन करवाऊंगी। मैं जो पढ़ाया है इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।